मोहतरम, मौत ये जो अल्फाज है ये बहुत मशहूर अल्फाज है। ये कोई ढकी छुपी इसका माना और मतलब नहीं है। सब लोग जानते हैं मौत क्या है और मौत क्या होगा। दुनिया के अंदर जितने भी मजहब हैं, जितने भी फिरके हैं और जितने भी कबीले हैं, सब कबीले की इबादत गाहें अलग है, सबकी तालीमात अलग है, सबके तौर तरीके अलग है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान रहते हैं इस रोए जमीन पर, सबका मुत्तफक फैसला है कि मौत बहरहाल आएगी। किसी को मौत से इनकार नहीं है। इस धरती पर रहने वाले इंसानों ने कुरान पाक का इनकार किया, नबी रसूल का इनकार किया, यहाँ तक कि मक्का के लोगों ने हद कर दी कि 360 खुदाओं की इबादत करते थे। और आज के दौर में जो हमारे काफिर भाई हैं, हमारे हिंदू मजहब के लोग हैं, ये तो 33 करोड़ खुदा की इबादत करते हैं। तो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ इख्तिलाफ हुआ है खुदा के ताल्लुक से। लेकिन आप हिस्ट्री को पढ़िए, तारीख को पढ़िए। ये दुनिया जब से बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत की सुबह तक कोई भी आदमी मौत का इनकार नहीं कर सकता है। एक पागल आदमी जो होगा उसे भी अगर कहा जाएगा कि बाबू एक दिन मरना है तो वो भी इनकार नहीं कर सकता है। एक जो बच्चा है 10 साल का, जिसे कुछ समझ बूझ नहीं है कि नमाज क्या होता है, रोजा क्या होता है, उसे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन एक बच्चा भी जानता है कि आदमी मरता है, दुनिया से जाता है। तो बस एक मिसल मशहूर है कि जितनी मुंह है उतनी बातें होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम मौत को अगर भगाना चाहे, मौत को दबाना चाहे, तो फिरौन को मौत कभी नहीं आती। अगर इलाज के जरिए से, मुआलिज के जरिए से मौत को अगर भगाना चाहता तो दुनिया में कितने बड़े बड़े डॉक्टर आए, हकीम आए, वो भी ज़ेरे जमीन दफन हो गए। अगर मौत को ताकत और कुव्वत के जरिए से दबाया जा सकता था, रुस्तम और सोहराब को मौत कभी नहीं आती। अगर मौत को सल्तनत के जरिए से दबाया जा सकता था, वजीर और हामान को भी मौत नहीं आती। अगर मौत को हवाओं के जरिए से रोका जा सकता था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत कभी नहीं आती। आप वाक़यात पढ़िए, आप हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी है जिन्होंने हवा पर हुकूमत किया है, जिन्नात पर हुकूमत किया है, चोटी पर हुकूमत किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त आ गया, फरिश्ते उनके पास आ गया। हजरत सुलेमान से सलाम ने तौर कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ। हजरत सुलेमान ने कहा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फरमाया कि आप तो रूह कब्ज़ करने आया हो। मेरे भाइयों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से जाके ये कहो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर करा रहे हैं। अल्लाह से कहो कि थोड़ी हमें मोहलत दे दे, थोड़ा सा वक्त दे दे, ताकि मैं बैतुल मुक़द्दस की तामीर को मुकम्मल करा सकूं। चुनांचे मौत का फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के पास जाता है और हजरत सुलेमान की फरियाद को, हजरत सुलेमान की दरखास्त को अल्लाह के सामने बयान करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ऐ सुलेमान, तुम मौत का बहाना मत करो, बैतुल मुक़द्दस की तामीर का बहाना मत करो। तुम्हारा जो वक्त तय हो गया मरने का, उसी वक्त में तुम्हें दुनिया छोड़ना पड़ेगा, दुनिया से जाना पड़ेगा। चुनांचे कुरान पाक में आता है कि उसी मिनट में, उसी घंटे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह को खींच लिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमेशा के लिए सुला दिया गया। मेरे भाइयों, हजरत सुलेमान कौन है? अल्लाह के नबी है, अल्लाह के रसूल है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो बादशाह का वक्त था, वो सुलेमान जो हवा पर हुकूमत करता था, जो जिन्नात पर हुकूमत करता था, जो चोटी पर हुकूमत करता था, लेकिन आज वो मौत की भीख मांग रहा है।
आज वो जिंदगी की भीख मांग रहा है, खुदा से मोहलत मांग रहा है कि थोड़ा हमें और जीने दीजिए। लेकिन अल्लाह की तरफ से फटकार आया, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ये तुम मौत से भागना चाहते हो कि किसी मजबूत किले में हम बंद हो जाए, किसी कोठरी में बंद हो जाए, किसी लोहे की कोई तांबे जैसे मकान में हम पैक हो जाए और वहाँ हम ये सोचे कि मौत नहीं आएगी। तो कुरान ये बात कर रहा है, वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ये तुम्हारी भूल है। ये क्या है? तुम्हारी भूल है। इसी तरीके से हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हजरत ईसा की माँ है। किसके माँ भाई? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक से पहले के नबी है, उनकी माँ है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत मरियम पहाड़ पर बैठी हुई है और लकड़ियां जमा कर रही, लकड़ी को काट रही है। और हजरत सुलेमान जो है पानी लाने गए पहाड़ के नीचे, मौत का फरिश्ता आ गया हजरत मरियम के पास, मरियम को सलाम किया। मरियम ने सलाम का जवाब दिया। मरियम ने कहा कि तुम्हारे सलाम से मुझे बहुत डर लगता है। क्या कहा? हजरत मरियम क्या बोली कि तुम्हारे मौत से मुझे बहुत डर लगता है, तुम्हारी सलाम जो है बहुत सख्त है, बहुत ही मुश्किल सलाम है। मौत ने कहा कि हाँ मैं सख्त हूँ, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, मैं दोस्त को दोस्त से जुदा कर देता हूँ, भाई को बेटे बहन से जुदा कर देता हूँ, माँ बाप को हमेशा के लिए सुला देता हूँ। मैं वो हूँ जो रुस्तम और सुहराब को जेर जमीन दफन कर देता हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहती है मौत के फरिश्ते से कि थोड़ा सा मोहलत दे, तो मेरा बेटा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है पानी लाने गए हैं, जरा उनको आने दो, फिर मेरी रूह कब्ज करना। मौत ये कहता है, मौत का फरिश्ता, कि मुझे जिस रूह में, जिस साथ में रूह खींचने का हुक्म हुआ, उसी सेकंड में, उसी मिनट में तुम्हारी रूह खींची जाएगी। न यहाँ हजरत ईसा का इंतजार किया जाएगा और न किसी का इंतजार किया जाएगा। चुनांचे मौत के फरिश्ता ने हजरत मरियम की उसी मिनट में, उसी साथ में उसकी रूह को खींच लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी लेकर आते अपनी अम्मा के लिए, डिब्बा में पानी लेकर आ रहे हैं और जब पहाड़ पे पहुंच रहे हैं तो देख रहा है कि मेरी अम्मी मर चुकी है, दुनिया से जा चुकी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगते, अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं, है मेरे खुदा, है मेरे माबूद, ये क्या तूने मेरे साथ कर दिया कि मैं पानी लाने गया था और मैं अपने अम्मी से आखिरी कलाम तक नहीं कर सका, आखिरी बात नहीं कर सका। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह ऐसी बात, नबी है, रसूल है, वक्त का अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मा से कुछ बात कर सकूं, उनके हालो अहवाल को मालूम कर सकूं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा की दुआ को कबूल फरमाया। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हो गई। जब जिंदा हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी अम्मा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हाल है, मौत को कैसा तुमने पाया, मौत की सख्ती को कैसा तुमने ढांपा। हजरत मरियम कहती है कि बेटा मौत के मुतालिक न पूछा, मौत के मुतालिक हमसे न पूछ, मौत का मजा बड़ा कड़वा है। मुझे यकीन है अगर मैं 1000 साल बाद भी जिंदा हो जाऊं तो मौत के जो कड़वा है, जो उसकी कड़ाहट है, मेरे मुंह से दूर नहीं जाएगा। उसी जमाने के वाकया है, एक बुजुर्ग जो है कब्रिस्तान के मुताबिक दुआ क्या करते थे कि कब्रिस्तान में क्या होता है मुझे मालूम हो जाए। चुनांचे अल्लाह ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल कर ली और उस बुजुर्ग से कहा, गए फला बुजुर्ग साहब, आप फला दरिया के कब्रिस्तान में जाइए, वहाँ मौत की हाल को देखिए। वो बुजुर्ग साहब, वो अल्लाह के वली उस कब्रिस्तान में पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि एक मुर्दा कब्र से निकलता है, एक मुर्दा वहाँ से कब्र से निकल रहा है और वो मुर्दा हजरत उस बुजुर्ग से, उस आरिफ बिल्ला से कहता कि पूछ, क्या पूछता है तू मौत के मुतालिक। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मौत को तुमने कैसा पाया। वो मुर्दा कह रहा है कि मेरा मरे हुए 1000 साल हो गया। कितने? 1000 साल हो गया मेरे मरे हुए की, लेकिन 1000 साल के बाद भी मेरे मुंह से मौत की बदबू, मौत की करकराहट अभी तक नहीं जा रही।
اور क़यामत की सुबह तक भी मेरे मुंह से मौत की जो कड़वा पन वो दूर नहीं होगी। मेरे भाइयों, मौत की सख्ती, मौत की कड़वाहट, मौत की कड़कड़ापन बहुत सख्त है। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मौत जब किसी की रूह खींची जाती है, इतनी तकलीफ मुर्दे को होती है, इंसान की इतनी तकलीफ होती है। अगर उस इंसान के 300 टुकड़े कर दिए जाए, तलवार से काट कर 300 टुकड़े कर दिए जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ रूह के खींचने के वक्त होती है। तो मौत जो कि बहुत सख्त है, मौत बहुत जानलेवा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फलसफे की इमाम है, उस्ताद है, बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनकी किताब में पढ़ रहा था, हयाए इस्लाम एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ था इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि एक वाक़या को समझाया है कि मौत क्या होता है। मौत को बहुत ही मिसाल के जरिए से समझाया। फरमाया कि एक जमाने में बादशाह हुआ करता था। बादशाह जो अपने वर्करों से, अपने गुलाम से कहा कि ये बाग है और बाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से एक दर्जा है, एक के बाद एक के बाद। उस गुलाम से कहा गया कि जो इस बाग से अच्छा फल तोड़ के लाएगा, टोकरी भर के लाएगा, मैं उसे बेहतरीन इनाम दूंगा। तुरंत से एक नौकर गुलाम खड़ा होता है, कहता बादशाह सलामत, मैं ये काम करूंगा। कहा टोकरी ले लो और इस बाग में दाखिल हो जाओ। वो जो है तो गुलाम उस बाग में दाखिल होता है। पहले बाग में गया तो देखा कि फल है लेकिन बढ़िया फल नहीं है, तो सोचा अगले हिस्से में जाता हूँ। हाँ, लेकिन बादशाह ने कैद लगा दिया था कि एक ही क्लास बाग के जो हिस्से हैं, एक हिस्सा में घुसने के बाद उसमें दोबारा दाखिल नहीं होना है किसी को। यानी इसमें घुसा, अगर आगे आप चले गए तो फिर पीछे नहीं आना, बल्कि वो उसी तरीके से आगे निकल जाना है। वो गुलाम दाखिल होता है, बाग के पहले हिस्से में गया, फल बढ़िया नहीं था, खुशबूदार फल नहीं था। वो सोचा कि चलो दूसरे हिस्से में जाता हूँ, वहाँ फल तोड़ लूंगा। जब दूसरे हिस्से में गया तो देखा कि वहाँ फल बहुत अच्छा है, बहुत लजीदार है, मजेदार है। सोचा कि आप दूसरे हिस्से में ये हाल है तो तीसरे हिस्से में और भी अच्छा फल होगा, वहाँ दाखिल होता है। तीसरे हिस्से में गया तो वहाँ फल जब तोड़ने का ख्याल आया तो सोचा इससे बढ़िया और आगे चल के देख ले, वहाँ फल हो सकता है। जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं ना भाई, एक दुकान से 2 दुकान, तीसरी दुकान से देखते लास्ट पहुंच जाते, पता चला वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। वो गुलाम जो है एक हिस्से 2 हिस्से में गया, 3 हिस्से में गया, 4थे हिस्से में गया, सोचा वहाँ फल अच्छा मिला, सोचा तोड़ लो। फिर दिल में ख्याल आया मेरे 5वें हिस्से में देख लेता हूँ। जब 5वें हिस्से में दाखिल होता है वहाँ फल ही नहीं है, वहाँ पे फल ही नहीं है। अब जो वो गुलाम जो टोकरी लेकर खाली हाथ लौट रहा, बाग के दूसरे हिस्से से निकल रहा है, वो बादशाह के सामने हाजिर होता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी वाक़े को समझाया कि बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानिंद है। बादशाह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के मानिंद है, और वो गुलाम जो उस बाग में दाखिल हुआ वो बंदे के मानिंद है। और फरमाया कि वो टोकरी जो है तेरे नामे आमाल है। बंदा ये समझता है आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों कर लेंगे। अरे अभी तो ऐसे खेती बाड़ी कर लेते, नमाज पढ़ेंगे, खेती बाड़ी हो जाती है तो शादी ब्याह कर लेते बेटे की, फिर नमाज पढ़ेंगे। जब बेटे की शादी हो जाती है ये कोर्ट कचहरी के मुकदमा से निमट लेते, फिर नेकी करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे। हाल ये होता है तो वो आदमी ऐसे हाल में मरता है कि उसके पास एक भी नेकी नहीं होता है। मेरे भाइयों, ये जो आजकल का जो खेल चल रहा है, हम लोग अपनी जुबान में कहा करते हैं कि हम लोग बच्चों को खिलाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए बोलते कि बेटा कल ला देंगे बाजार से चॉकलेट ला देंगे, कल कहते ही हम लोग बच्चा जब होता है क्या बोलते कल ला